वेलकम टू स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज आपका एमपी बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर हो चुका है। बच्चों का एक की जवाब सर जी फोड़ दिया 75/75 छाप के आ गए आपके 5 वीडियो से। कंप्लीट एज इट इज़ डिट्टो मैच हुआ है। मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा। मैं बार बार कहता था बच्चों कर लो यही, कर लो यही, बच्चे मानते नहीं थे। भाई मैं पूरा का पूरा एज इट इज़ छापता हूँ। अपने पिछले पेपर में मेरा नहीं देखा क्या जलवा? ठीक है, तो चलिए इसके जल्दी से सोल्यूशन देख लेते हैं। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 आपका अंग्रेजी का पेपर था आज क्लास 10th का। मेरे पास सेट ए है, आप अपने अकॉर्डिंग मैच कीजिए। जल्दी से इसके आंसर देख लेते हैं। बच्चों ने एक ही बात बोली, गुरुजी हमने इसको जड़ से उखाड़ दिया, इस पेपर को हमने पूरा का पूरा फोड़ दिया इस पेपर को। और क्यों ना फोड़े, जब हम आपके 5 वीडियोस देख के गए थे एज इट इज़, और हमें आपका जलवा पता है कि आपने किस प्रकार मैथ्स, इंग्लिश और इनमें सब में छापा है। तो आज भी जलवा जारी है। 75/75 की तैयारी थी, मैंने बोला था कर लो कर लो। 75/75 छाप के आए हैं बच्चे, बहुत खुशी हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पैसेज था, बार बार कह रहा था मैं, 5 मार्क्स का पैसेज आएगा। 5 मार्क्स का ये ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी पैसेज पूछा गया है। व्हाट इज़ द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज, यानी कि इस जो आजकल के डेज़ है इनमें क्या चैलेंज है। द अल्टीमेट चैलेंज इज़ टू मेक योर माइंड काम, यानी कि अपनी जो दिमाग है उसको शांत रखना है। अच्छे से आपने रीड किया होगा, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई होगी। एंड द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज़ द मेडिटेशन फॉर अ स्टूडेंट, देयर कैन बी मोर पावरफुल। देखिए मेडिटेशन के बारे में बोला गया है कंप्लीट। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। द अल्टीमेट चैलेंज इज़ द डेज टू इज़ टू, तो देखिए पहली जो लाइन है वहाँ पे लिखी है द अल्टीमेट चैलेंज इज़ टू मेक योर माइंड काम। तो इसमें पहले वाले में क्या आंसर आ जाएगा? मेक योर माइंड काम, यानी कि बी ऑप्शन जिन्होंने किया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिटेशन हेल्प स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट सी बात लिखी है, मेडिटेशन काय में हेल्प करती है? तो मेडिटेशन आपकी हेल्प करती है। देखिए यहाँ पे लाइन लिखी है इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज देन मेडिटेशन, यानी कि मेडिटेशन से आपकी क्या हेल्प होती है? तो मेडिटेशन हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज़, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आने वाला है फोकस ऑन ब्रीथिंग। फोकस ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना ही क्या है? मेडिटेशन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द वर्ड मेडिटेशन इज एज इट इज बता रखा है डिट्टो के जिन वर्ड के पीछे TION सफिक्स आता है वो क्या होती है? नाउन। लो छाप दिया ना, बोलो अब बोलो नाउन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन एज इट इज आया है। ठीक है, चलिए विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड, यानी कि अपने दिमाग में किसी चीज़ को रखना हो, क्या कहलाता है? सेंस और रिटेंशन में अभी कंफ्यूज हूँ, इसका मैं करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा थोड़ा सा वेरीफाई करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पैसेज जो पूछा गया है इफ़ इंडिया वांट्स टू बी डेवलप्ड कंट्री, यानी कि अगर भारत जो देश है वो अगर डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है तो इट मस्ट कंसंट्रेट ऑन फीमेल एजुकेशन, यानी कि जो नारी की शिक्षा के बारे में ये पैसेज दे रखा है। आपने इसको अच्छे से रीड किया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल इजी का इजी पैसेज था, आप इसमें वर्ड टू वर्ड देख सकते थे। पहली जो क्वेश्चन है पूछा गया है द अबव पैसेज इज़ मेनली अबाउट, तो देखिए जो ऊपर का जो पैसेज है वो किसके बारे में है? तो वुमेन एजुकेशन, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब इफ़ यू एजुकेटेड ए मैन यू, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। पैसेज में आपकी जो लाइन लिखी है वह लिखी है इफ़ यू एजुकेटेड ए मैन एजुकेट एन इंडिविजुअल, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। वी शुड यूज़ एजुकेशन एज अ वेपन, क्योंकि हमें इसको वेपन के लिए क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि लिखा है वहाँ पे कि टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ ए वुमेन, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिमांड ऑफ मनी, यानी कि पैसों की डिमांड करना, और अदर थिंग, यानी कि दूसरी वस्तुओं की डिमांड करना, बिफोर और ड्यूरिंग मैरिज, यानी कि शादी के दौरान उसको क्या कहते हैं? तो दहेज कहते हैं। तो दहेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाउरी। ठीक है, डाउरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है वुमेन एजुकेशन क्या करता है? तो हेल्प एन नेशन बिकम फुली डेवलप्ड, तो बिल्कुल सही बात है। ब्रिंग्स डाउन द रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता को दूर करती है, बिल्कुल सही बात है। हेल्प द सोसाइटी इन द अपलिफ्टमेंट और पीपल, बिल्कुल सही बात है, ये उत्थान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? डी ऑप्शन, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है आपके ABC, तो यहाँ पे दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ABC इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी, यहाँ पे नोट समरी वाला पूछा गया है। मैंने बोला था आपको टाइटल और नोट्स आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, तो बिल्कुल ये सोलर एनर्जी के बारे में दे रखा है, तो आपका इसमें टाइटल बन जाएगा सोलर एनर्जी, और आप इसमें नोट्स जो है वो आप मेन पॉइंट छाँट कर लिख सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यू आर जया स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 है, ये एप्लीकेशन पूछी गई है आपकी, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर 3 डेज़ लीव, तो बिल्कुल आप इजीली इसको कर पाते। आपके भाई की शादी है तो आपको 3 डेज़ की लीव चाहिए, तो बिल्कुल आप लिख सकते थे। और इसके और में लेटर पूछा गया है
सोनू को ब्रिलियंट सक्सेस के ऊपर, तो मैंने बोला था एज इट इज़ आया है ये वाला आपको करना था, ठीक है। आपको जो आपका दोस्त है वो ब्रिलियंट सक्सेस होगा, मैंने बोला था कि मैंने न्यूज़पेपर के बारे में आपका सुना है, मैंने अखबार पढ़ा था, ठीक है, वो वाला करना था आपको, बिल्कुल ईजी। राइट एंड ऐसे देखिए मेन अच्छी बात ये हुई, मैं बार बार बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे आ गया वंडर ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस इन डेली लाइफ, तो बच्चों ने यही किया होगा। और अदर भी आप इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज कर सकते थे, मैंने सारा बताया हुआ है, माई का बताया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स का बताया हुआ है, कोई सा भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पिक्चर मेथड बिल्कुल ईजी पूछी गई है। देखिए गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतों के बारे में पूछी गई है, तो अच्छी आदत कैसे होगी हमारी, अगर हम डू सम एक्सरसाइज करेंगे, है वो हेल्दी ब्रेकफास्ट यानी कि जंक फूड बासी खाना नहीं खाएंगे, हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे, गो टू बेड अर्ली यानी कि जल्दी सो जाएंगे, रेस्पेक्ट टीचर की करेंगे और एल्डर्स यानी हमसे बड़ों की, मेंटेन क्लीननेस यानी कि हम साफ सफाई रखेंगे, गेट अप अर्ली यानी कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो बिल्कुल इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल 3 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाएंगे आपने अगर ऐसा लिखा है, क्योंकि सारे के सारे दे रखे हैं, ये देखिए ये पॉइंट सारे दे रखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी, तो देखिए जल्दी से इनको देख लेते हैं। योर फादर इज़ सीरियसली इल यानी कि तुम्हारे पिता बीमार है, यू गो होम, तो देखिए आउट तो आएगा नहीं क्योंकि नहीं जाना नहीं होगा, ये मस्ट भी नहीं होगा क्योंकि कंपल्सन नहीं है, शुड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फादर इज़ एज इट इज़ आया है, देख लो एज इट इज़, ठीक है, बोला था बार बार एज इट इज़, ये देख लो सेम टू सेम आया है। माई फादर इज़ अ रिटायर्ड टीचर, ऐसा का ऐसा ही बता रखा है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डैश टाइम इज़ लेफ्ट, तो इसमें मच आएगा क्योंकि एनी आएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव नहीं है, मैनी आएगा नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता नहीं है, तो मच इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ही एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट डैश ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ब्यूटीफुल के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सीता इज़ डैश देन एनी अदर गर्ल, तो बार बार बोला था देन कहाँ आता है, कंपेरेटिव डिग्री के साथ आता है, तो मोर इंटेलिजेंट यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट होगा नहीं, इंटेलिजेंट होगा नहीं, क्योंकि ये होती है सुपरलेटिव, ये होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। चलिए आई डैश रीड दिस बुक यस्टरडे, तो देखिए मैंने बार बार बोला था कि रीड की तीनों फॉर्म सेम रहती है, ठीक है। रीड से यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि यस्टरडे बोला है, तो रीड से होगा नहीं, और रीडिंग होगा नहीं क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है, रीड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो फेल हो जाओगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है, यानी कि होगा नहीं। एज लॉन्ग एज यानी कि ये भी गलत बात है, अनलेस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका मतलब निकलेगा कि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम फेल हो जाओगे, यहाँ ये अनलेस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है, ठीक है, बार बार बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डू इज डायरेक्टेड लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो वाज ए पीजेंट, तो देखिए हु से मैंने जोड़ना बताया था आपको कि लेंचो ऐसा आ जाएगा, लेंचो रोट ए लेटर ऐसा ऐसा ही रहेगा, फिर आ जाएगा हु, फिर आ जाएगा वाज, फिर आ जाएगा पीजेंट, ठीक है, जो कि एक किसान था, पीजेंट, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हु से जोड़ना था रिलेटिव क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो बिल्कुल सारा का सारा सेक्शन सी आपने अगर वीडियो देख के गए हो तो बिल्कुल आप 10/10 करके आए होंगे, ये मेरी गारंटी थी और उस गारंटी पर मैं खरा उतरा हूँ क्योंकि सारा का सारा बिल्कुल एज इट इज़ आया है। माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो बिल्कुल माई सिस्टर इज़ सो इंटेलिजेंट आ जाएगा वेरी की जगह, और दैट यहाँ पे आ जाएगा, और दैट के बाद पूरा सेम रहेगा, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ही नोज मी पैसिव वॉइस में इसको बदलना था, तो देखिए यहाँ पे आई आ जाएगा, और नोज है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आई के अकॉर्डिंग एम आ जाएगा। आई एम नॉन, KNOWN नॉन, अब जिसने यहाँ पे बाई लगाया उनका गलत हो जाएगा क्योंकि नॉन के साथ प्रीपोजिशन में टू आता है, ठीक है। आई एम नॉन टू हिम, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, जिन्होंने बाई लगाया उनका बिल्कुल गलत माना जाएगा, ठीक है। नो क्योंकि नॉन के साथ टू लगती है पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो इज़ द क्लासरूम मेकिंग ए गर्ल्स इन वर सम, ठीक है, तो इसमें आपको जंबल्ड सेंटेंस का पूछा गया है, तो पहले आ जाएगा सम, फिर आ जाएगा गर्ल्स, सम गर्ल्स वर मेकिंग ए नॉइस इन द क्लासरूम, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहले क्या आएगा, सम पहले आ जाएगा सम, फिर आ जाएगा गर्ल्स, सम गर्ल्स, फिर आएगा वर, फिर आएगा मेकिंग, फिर आएगा ए, फिर आएगा नॉइस, फिर आएगा इन, फिर इन द क्लासरूम, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लासरूम, इस प्रकार से आ जाएगा। वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, तो मैंने एज इट इज़ बता रखा है, करेक्ट द सेंटेंस एंड राइट, तो वी आर की जगह क्या आ जाएगा, वी हैव बीन लिविंग, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है क्योंकि यह होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वी हैव बीन लिविंग, इस प्रकार से आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, तो यहाँ पे आएगा डू आई, क्योंकि इसको इंटरगेटिव बनाना है, तो डू आई, फिर आएगा डू, ठीक है, क्योंकि ये डू तो होगी आपकी मेन वर्ब, ये होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, ऐसा जिन्होंने किया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। टू फाइंड एरर इन अदर इज इजी, तो इसको आपको इट से जोड़ना, तो आप जोड़ सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है, तो आपने कर दिए होंगे सारे के सारे क्योंकि एज इट इज़ आया है। चलिए टेक्स्ट बुक 50 टॉप 50 MCQs का जो वीडियो बनाया था उसमें से ही सारे के सारे पूछे गए हैं, बार बार कहता था बच्चे मानते नहीं थे, अब उन्होंने मार ली अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी, क्योंकि जब बोल दिया है कि भाई मैंने जो बताया उन्हीं में से आएगा तो बच्चे मानते नहीं है। तो चलिए अब आप भाड़ में जाओ, अब क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा गुस्सा आता है फिर मुझे। चलिए पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है
वाई डिड लेंचो गेट ओनली सर्वेंट्स प्रोस, तो इसमें सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, एज इट इज़ बता रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन एनी फ्रैंक डिसाइड टू राइट अ डायरी शी वाज, कितने साल की थी वो, तो वो थी तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा एन 13 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वो 13 साल की जब बर्थडे पे थी उसने गिफ्ट जो डायरी लिखना शुरू की थी, तो 13 ईयर्स की जब थी, तो इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्रपोजल इज अ वन एक्ट प्ले अबाउट, तो देखिए इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इंडियन वेडिंग कल्चर, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज, तो देखिए 10 मई में जो साउथ अफ्रीका में मनाया जाता है ऑटम डे, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, अगर आप मेरा वीडियो देख के गए हैं तो सारा का सारा मैंने बता रखा था। नेक्स्ट जो है, देखिए क्वेश्चन आपका जो 3 मार्क्स का पूछा जाता है पैसेज, वो पूछा गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, ये आपका जो बेकर वाला पार्ट है गोवा वाला, उसमें से पूछा गया है, मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, तो देखिए इसमें आपका करेक्ट आंसर जाएगा सम वॉल इन पेंसिल, ठीक है, स्पष्ट लिखा है पैसेज में, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट ए प्लीजेंट फैट बॉडी, तो देखिए फैट बॉडी मतलब जो मोटा होता है उसे कहते हैं प्लम्प, ठीक है, प्लम्पी यानी कि होता है मोटा लड़का या मोटा, या फिर चबी भी अगर होता है ऑप्शन में तो कर देते, प्लम्पी जो गोल मटोल होता है गोलू मोलू उसे कहते हैं प्लम्पी यानी कि मोटा। तो प्लीजेंट फैट यानी कि जो चर्बी होती है उसे क्या कहते हैं, प्लम्प मतलब होता है मोटी चमड़ी। चलिए, द बेकर एंड इस फैमिली नेवर स्टार्टेड बिकॉज, तो क्यों नहीं शुरू किया था उनने, क्योंकि बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोसेस, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगेन पैसेज पूछा गया है, फ्रॉम विच, देखिए एज इट इज़ आया है, एज इट इज़, सेम टू सेम डिट्टो फंसा दिया, बोलो एज इट इज़, ठीक है। आई एम ऑर्फन, ये मैंने बोला था, ऑर्फन बनना चाहती है वो, ठीक है। चलिए पहले जो क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक हैज़ बिन दिस टेकन, तो अमांडा से ली गई है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए वर्ड ऑर्फन मीन्स, तो ऑर्फन यानी कि होता है अनाथ, तो जिसके पिता और माता नहीं हो, तो अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट, तो देखिए गर्ल को एक्चुअली क्या चाहिए, शी वांट फ्रीडम एंड साइलेंस, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, एज इट इज़ बता रखा है ये तो, कि उसको आज़ादी चाहिए थी, क्योंकि ठीक है जलपरी वो अदर्स ऑर्फन बनना चाहती थी, वो बनना चाहती थी, एज इट इज़ बता रखा है, ठीक है। इस प्रकार से आपके हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने बताए थे, सारे के सारे पूछे गए 6 × 2 12 मार्क्स के, ठीक है, ये आप कर सकते थे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे। अगेन 2 मार्क्स के, हाउ डज द फ्रॉक कम, सारा का सारा बता रखा है, केट से तुलना की थी, साइलेंटली आती है, सारा बता रखा है, ठीक है। हेमलॉक वाला बता रखा है, कोआ बैठा था, ठीक है। 2 × 2 यानी कि 4 मार्क्स की ये क्वेश्चन थे, फिर अगेन 2 × 2 यानी कि 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन थे, फिर एनीवन करना था आपको, इनमें से 3 जो नंबर के थे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई है पैसेज में, क्योंकि पैसेज या पूरे पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि मेरे वीडियोस जो देख के गए हैं उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई है, ठीक है। पेपर का जो लेवल था बिल्कुल ही इजी रहा है, कोई भी इसमें हार्ड नाम का कोई थिंग ही नहीं है, इजी बिल्कुल पेपर रहा है, ठीक है। 75/75 आप इजीली कर पाते अगर मेरे वीडियोस देख के गए थे, ठीक है, बिल्कुल इजी था, पूरा का पूरा सेम टू सेम छाप दिया है, इस बात का मुझे है घमंड, ठीक है। तो आगे के पेपर के लिए तैयार रहे, आगे आपका पेपर है साइंस का, ठीक है, उसको मैं कंप्लीट एज इट इज़ छाप दूंगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियोस देखते रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। ये मैंने पेपर पूरा छापा है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।